अब आप कोई भी रोड के ऊपर जिसको कहते हैं कि उसको चौड़ा करते हो, तो वहाँ की मस्जिद, मंदिर, दरगाह, बुद्ध विहार, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्मारक है, ऐसे जो भावनिक स्ट्रक्चर्स है उनको हाथ मत लगाइए। रोड के जो भी है, अगर जो रोड का डीपी प्लान सही तरीके से बनाया गया है तो उसका जानकारी और उसका लिखित जानकारी हम लोगों को हो कि जिससे हम लोग निश्चिंत रहें कि आगे मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए, और मुआवजा ज़मीन मालिक को मिलना चाहिए, टेनेंट को मिलना चाहिए। लीगल इलीगल ना देखते हुए सबका पंचनामा करके उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और ये मुंबई में हो रहा है। अगर तो वही इस बात को म्युनिसिपल कमिश्नर एक लिखित में दे दे, लिख कर दे दे, तो जितने भी धार्मिक स्थल के लोग हैं और जो भी यहाँ की आवाम है वो इस चीज़ से मुतमईन हो जाएंगे कि अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा। कुछ और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है समाज में भेजी जा रही है, उसकी कई बातों के खुलासे आज हो गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमको लिखित में चाहिए ना वो चीज़। भरोसा नहीं है, इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो लिखित में मिल जाए हमको। लिखित में मिल जाएगा तो हमको भरोसा हो जाएगा। सर मेरा सवाल हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं दामच। इस वक्त हम भिवंडी शहर के साईं बाबा मंदिर के पास हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले ये बताएंगे कि भिवंडी शहर में कल्याण रोड डीपी प्लान को लेकर एक घमासान जो है कई दिनों से लगा चालू है, जिस पर कल्याण रोड डीपी प्लान में जो है 20 फीट दोनों साइड से जो है तोड़ने का एक प्रावधान दिया गया है। हालांकि मेट्रो नीचे से आएगी, लेकिन ये तोड़ा जाएगा। अब इसको जो है कई सारे भिवंडी शहर के लोग जो है डेवलपमेंट बता रहे हैं, और यहाँ पे रहने वाले वो लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी पूरे मामले को लेकर अब सियासी रंग भी देखने मिल रहे हैं। कुछ दिनों पहले कल्याण रोड के रहवासी व व्यापारी संघर्ष समिति के लोग जो है मुंबई अबू आसिम आदमी से मिलने गए थे, जिसके बाद अबू आसिम आदमी ने एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे से जो है मुलाकात करवाई, और उन्होंने जो है एकनाथ शिंदे ने जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो है एक आदेश दिया है कि आप जो है अपने डीपी प्लान को जो है सही से दुरुस्त कर ले। दुरुस्ती की उन्होंने मांग की है। अब इसी के साथ में भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख, जो कि आप इस पूरे मामले में अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए, एक तरह से हम कह सकते हैं दबाव उनके ऊपर दिखा होगा, तो वो 2 दिनों पहले जो है वो इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से मीटिंग करी है, और वहाँ से आने के बाद ये बताया हमें कल्याण रोड की जो जगह है वहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल है वो नहीं तोड़े जाएंगे। मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, मंदिर वगैरह जो भी है उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा, ऐसा एमएलए साहब का कहना है। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि अगर उसके अलावा लोगों का भी टूटेगा 20 फीट तो उसका जो है मुआवजा लोगों को मिलेगा। लेकिन अब इसी पूरे मामले को लेकर भिवंडी कल्याण रोड के रहवासी व व्यापारी संघर्ष समिति के लोग जो है आज यहाँ पर जमा थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अगर मतलब इन दोनों शर्तों में वो राजी है, लेकिन वो चाहते कि हमें पहले लिखित में लिख कर दिया जाए। तो अब देखना ये कि पूरे मामले में क्या होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर जो मंदिर मस्जिद के विषय को छोड़ के जो भी है, अगर जो रोड का डीपी प्लान सही तरीके से बनाया गया है तो उसका जानकारी और उसका लिखित जानकारी हम लोगों को हो कि जिससे हम लोग निश्चिंत रहें कि आगे क्या होने वाला है। अभी हमको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो हम लोग अगर जो इस विषय के अंदर में सरकार ने या यहाँ सरकारी तंत्र ने गंभीरता से हमको 10 दिन के अंदर में ये विषय क्लियर करे तो हम लोग शांत रहें। नहीं तो फिर क्या है कि हमारे पास इस तरह के आंदोलन के सिवा या उसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि लोगों को हम जवाब क्या देंगे जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम मंदिर मस्जिद का विषय लेके बैठे हुए। जी, रईस शेख साहब ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलके उन्होंने इस कल्याण रोड का मुद्दे को रखा। इसमें जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, कब्रस्तान है और बुद्ध स्मारक है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके ताल्लुक से बात की और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया कि हम ये धार्मिक जितने भी स्थल हैं इन सबको बचाएंगे।
ये रोड वाइंडिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत ही खुशआइन बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बात उन्होंने की है, ये उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलके, अगर इस बात को म्यूनसिपल कमिश्नर एक लिखित में दे दे, लिख कर दे दे, तो जितने भी धार्मिक स्थल के लोग हैं और जो भी यहाँ की आवाम है, वो इस चीज़ से मुतमईन हो जाएंगे कि अब इनको नहीं तोड़ा जाएगा। और ये सिर्फ एक जुमलाबाजी नहीं है, ये सही में इन्होंने धार्मिक स्थल के हित में ये डिसीजन लिया हुआ है, इसलिए हमने पत्रकार परिषद को बुलाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि रईस शेख साहब इस बात को हमें 10 दिन के अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से लिखवा कर दे दें, तो इंशाल्लाह हमारा ये जो आंदोलन है वो सरेंडर हो जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि रईस शेख जो है वो लिखित पत्र से आपको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वहीं पर कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रही है कि वो कुछ बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए इस रोड पर जो है सहयोग कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो कल्याण रोड संघर्ष समिति जो है, ये 2016 से कल्याण रोड का नेतृत्व कर रही है। इसलिए कर रही है, इनका कोई जाति मफाद नहीं है, जाति मकसद नहीं है। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, वो जो डीपी प्लान जो 2016 में आया था, उसको उन्होंने रद्द करवा कर उसको ख़त्म करवाया था। और क्या बोलते हैं इसको, कि लोगों के हित में काम किया था इन्होंने। अब ये जो व्यापारी संघ है, ये अपना क्या बोलते था जी, संघर्ष समिति कल्याण रोड, हाँ, इन्होंने बहुत धार्मिक स्थल के हित में काम किया है, मंदिर मस्जिद के हित में काम किया है, कब्रिस्तान के हित में किया है, बुद्ध स्मारक के। रईस शेख पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, आपको क्या लगता है? अभी ये बताइए कि आमदार ने जो कमिश्नर से बातचीत की है, तो आप उसको उसके ऊपर भरोसा है या नहीं है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमको लिखित में चाहिए ना वो चीज, भरोसा नहीं है, इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो लिखित में मिल जाए। हमको लिखित में मिल जाएगा तो हमको भरोसा हो जाएगा। सर, मेरा सवाल ये था, जैसे कि आमदार रईस शेख पर संघर्ष समिति ने जो आरोप लगाया था, दोनों विधायकों पर, पूर्व और पश्चिम के विधायकों पर जो आरोप लगाया गया, दोनों कुछ बिल्डर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए जो है डीपी प्लान को लेकर यहाँ पर काफी जोर दे रहे हैं, इस पर क्या सच्चाई? देखिए, संघर्ष समिति जो है ना, बड़ा डीप नॉलेज रखती है इस ताल्लुक से। 2016 से नेतृत्व कर रही है, और उन्होंने अभी 2023 में जो डीपी प्लान आया था, उसमें भी माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से मिलकर उन्होंने इसके ताल्लुक से बात रखी। और हम अबू आसिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो मीटिंग हमारी करवाई थी, और उस ताल्लुक से शिंदे साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था कि इसको डीपी में से निकाल देंगे। तो फिर ये सब सारी बातें हो रही है, तो फिर बार बार ये बात क्यों होती है कि कल्याण रोड जो डीपी है उसको वाइडनिंग किया जाए? ये बातें क्यों आ रही है, क्या वजह है? तो कुछ तो वजह होगी जो संघर्ष समिति बोल रही है, कुछ तो बात होगी। तो उसको देखने की जरूरत है। उसमें अभी ये तो मैं ये आरोप को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन संघर्ष समिति का जो नॉलेज है बड़ा डीप है। अगर वो कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो जुम्मेबाजी या जो जुम्मा कहा गया है तमाम धार्मिक स्थलों को बचाने का, जी, क्या आप खुश हैं? अरे इसमें तो सबको खुश होना चाहिए, हमको ही क्या, आपको भी खुश होना चाहिए। और धार्मिक स्थल बच जाते तो सबकी खुशी की बात है। धार्मिक स्थल बच रहा है, लोगों को टूटेगा, उसके बारे में आप एक मिनट, आप क्या बोले पहले? धार्मिक स्थल जो बच रहा है वो पेपर वर्क पे है या फिर जुम्मेबाजी? अरे मैं तो वही पहले कहा ना कि वो अगर लिखित में 10 दिन के अंदर हमको मिल जाता है तो ये जुमलेबाजी नहीं रहेगी। धार्मिक स्थलों को तो आपने बचा दिया या बच रहा है? किसने बचाया? जो भी बच रहा है। अरे किसने बचाया वो तो बोलो। अभी आपने कहा ना कि कमिश्नर ने और आमदार ने जो है जिसे को लेकर गंभीरता से बात, जिन लोगों का टूटेगा, लिखित पत्र मान रहे, लेकिन वो लिखित पत्र जो है खाली धार्मिक स्थल को लेकर, लेकिन जो आवाम है, जो नागरिक है, जो दुकानदार है, उनके लिए क्या माने? उनके लिए भी होना चाहिए, उनकी भी रोजी रोटी का मसला है। अरे भाई, मेहनत की कमाई हर एक की लगती है क्या नहीं? बड़े मेहनत खून पसीना से अलग लगा के उन्होंने दुकानें खरीदी है, सारी चीजें खरीदी है, उनके भी हित में होना चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के हित में ही ये बात हुई, इतने दिन से मामला चल रहा था, अब ये बात आ गई है कि मुआवजा जो है आप लोगों को दिया जाएगा।
बढ़िया। कंपनसेशन दिया जाएगा। तो वही हमको लिखित में चाहिए ना भाई, हम वो इसलिए तो पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये था कि वो जो खत में वो लोग नहीं देते हैं तो आगे क्या आएगा? देखिए इसमें एक मिनट मैं बोल देता हूँ बीच में, मेरे बड़े भाई हैं। सबसे पहले मुआवजा गरीब लोगों को मिलना है, धार्मिक स्थल वालों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उनको धार्मिक स्थल ही चाहिए, उसके अंदर में कोई दो राय नहीं है, एक स्पष्ट करें। और रही बात आपने जो भ्रष्टाचार के विषय में या जो भी बात कही, हम लोग धार्मिक न्यास के लोग हैं, हमको ये सब राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई भ्रष्टाचार में कितना घुसा हुआ है, ऊपर है कितना बाहर है, उसकी जानकारी हम लोगों नहीं, को। आपके साथ में धार्मिक स्थल को बचाने के लिए ही जो है हाँ। संघर्ष समिति खड़ी हुई है, हाँ तो आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो रहना चाहिए। हाँ है ना। यहाँ बात राजनीतिक की नहीं है, बात हाँ। यहाँ पर आ रही है हाँ। लोगों का बचाव के लिए। क्या होता धार्मिक है? स्थल और यहाँ पर जो दुकानदार मकानदार जो रहते हैं उनके बचाव के लिए जो है संघर्ष समिति तैयार की गई है, उसमें धार्मिक बचाव संघर्ष समिति भी है। हाँ ये बातें हुई है। तो आप मतलब आप क्या कह रहे हैं, संघर्ष समिति को इसमें नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, हाँ उन्होंने कहा कि हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है, हाँ, तो क्या संघर्ष समिति राजनीति कर रही है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर रही है। अरे राजनीति करती तो फिर ये 2016 से अपने खर्च पे वो लोग इतना काम कर रहे हैं, किसी से कुछ चंदा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, राजनीति नहीं कर रहे हैं वो लोग। नहीं, आपके मन से ही राजनीतिक का शब्द निकला। नहीं, उनका नहीं है वो प्रश्न। वो इन्होंने कहा था ना अभी राजनीति, वो आपने उस सवाल में कुछ किया था, उन्होंने बात की थी, इसलिए मैंने ये बात बोला। पंडित जी, जी। मौलाना, सिर्फ एक आखिरी सवाल है। जी। ठीक है? संघर्ष समिति पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है उनको लेकर डिप्टी सीएम तक से मुलाकात कर चुकी है। जी। ठीक है? और अचानक 2 दिन बाद इस तरह से फैसला आना जी कि धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाएगा। जी। संघर्ष समिति की इसमें आप जीत देखते हैं? बिल्कुल इसमें जीत देखते हैं, और इसमें हम अबू आसिम आजमी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और शिंदे साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने एक प्रेशर बनाकर रईस शेख साहब पर इस चीज़ को करने के लिए कहा। हो सकता है उन्होंने कहा हो, जब भी तो रईस शेख साहब जो उनके पार्टी के एमएलए है, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात मीटिंग करके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए हम रईस शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है प्रेशर बनाने में? प्रेशर बनाने में बहुत सच्चाई है ना। अरे भाई ये तो हकीकत है कि अबू आसिम आजमी साहब ने शिंदे साहब से मुलाकात कराई, ये तो आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि अबू आसिम आजमी साहब ने अपने लेटर हेड पे वहाँ पे इस चीज़ को लिख कर दिया। तो जब ये सारी सच्चाई वाली बात है ना, झूठ तो इसमें कुछ भी नहीं है। प्रेशर बनने के बाद ही ये फैसला। अरे भाई पार्टी के एमएलए किसके, कौन सी पार्टी के? समाजवादी के ही है ना वो, कि और दूसरी पार्टी के हो। लेकिन विधायक का मानना ऐसा है रईस शेख का कि मेरा नाम लेकर जो है वहाँ पर अपनी राजनीतिक मसाला गर्म कर रही है, उनका जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे? ये हाल ही में जो कमिश्नर से वो मुलाकात हुई। नहीं, मैंने उनका बयान सुना है, तो ऐसा कुछ मसाला नहीं है, ये सारी हकीकत है, सच्चाई है। रईस शेख साहब को हम लोगों ने लेटर वगैरह भी दिया था, सारी चीज़ें दी थी। मस्जिद मंदिर की तरफ से, मैंने खुद नगीना मस्जिद की तरफ से उनको लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की मस्जिद वालों से, ना कब्रिस्तान वालों से मुलाकात की। अब ये अचानक से ये उठ खड़े हुए हैं और जाके कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं, तो बाहर से कोई प्रेशर आया होगा जब भी कर रहे हैं ना। हम हमारे प्रेशर में तो उन्होंने किया नहीं ये चीज़।